तो मैंने लास्ट टाइम कुछ ये स्क्रीन्स बनाई थी, जहाँ पे मैंने स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी। मैं आपको एक बार स्प्लैश स्क्रीन दिखा देता हूँ। ये हमने स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी नेटफ्लिक्स के लिए। उसके बाद हमने ये सेलेक्ट यूज़र का यूआई बनाई थी, ठीक है। उसके बाद जब हम कोई भी एक यूज़र सेलेक्ट कर रहे थे तो हम आ रहे थे होम स्क्रीन पे, और उसके बाद हमने यहाँ पे बॉटम नेविगेशन बनाया था और उसमें हम होम स्क्रीन पे काम कर रहे थे। तो आगे शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी करो, क्योंकि अगर आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगी कंटिन्यू रखने की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट टाइम यहाँ तक हो गया था, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं अगला सेक्शन, जिस सेक्शन को हम बोलते हैं ट्रेंडिंग। और ट्रेंडिंग सेक्शन एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। और वो ट्रेंडिंग सेक्शन कैसा है वो मैं दिखाता हूँ। ओके, एक तो सेक्शन आता है, उसके बाद ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। ओके, ये सबसे ऊपर आता है, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। तो मैं इसकी एक सेकेंड, इसको मैं बंद करता हूँ। ओके, तो ओनली ऑन नेटफ्लिक्स के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे, हम कहाँ थे, यहाँ थे। तो हमने प्रोफाइल ले ली थी, होम, ओके, प्रोफाइल पेज, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके बाद। यहाँ हम लेते एक टेक्स्ट, ओके, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। अगर आपने लास्ट वीडियो अच्छे से नहीं देखा है तो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैं कुछ ऐसे करने वाला हूँ कि इसमें ऐसे कंपोनेंट बनाएंगे हम धीरे धीरे समझ के, जिससे आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ओनली ऑन, ओके। हम क्या क्या करते हैं, अब हम हेडिंग्स की बात करेंगे। तो ऐसी हेडिंग, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स, ट्रेंडी वीडियोस, वॉच्ड योर बाय समथिंग, सजेशंस, रिकमेंडेशन, ऐसे तरीके के हेडिंग्स आने वाले, टाइटल्स आने वाले। तो उसके लिए हम एक ही स्टाइलिंग यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्टाइल बनाता हूँ, माई स्टाइल डॉट कस्टम टाइटल, ओके, ये बनाता हूँ मैं। और कस्टम टाइटल को हम कर लेते हैं एक बार यहाँ डिफाइन, ओके। और इसका क्या है, कलर दे देते हैं हम वाइट। ओनली ऑन नेटफ्लिक्स जो आ रहा है उसको सबसे पहले तो आ रहा है ऊपर, और ऊपर क्यों आ रहा है उसका रीज़न मैं बताता हूँ। टॉप व्यू है और ये हेडर व्यू है, ठीक है। तो क्या है कि जो हेडर व्यू है वो है यहाँ, तो उसको हमें डालना पड़ेगा सबसे नीचे। जो भी हम पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ लेते हैं ना, उससे हमेशा सबसे नीचे रखो व्यू के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये टॉप व्यू है, ये भी मेरे हिसाब से हमने लिया है कैसे, सॉरी, ये भी हमने लिया है, ओके, ये भी हमने एब्सोल्यूट लिया है। तो एब्सोल्यूट जितने लेते हैं उन्हें हम रखते हैं नीचे। रीज़न क्या है इनको नीचे रखने का, रीज़न ये है इनको नीचे रखने का क्योंकि ये एब्सोल्यूट है। अब इसके बाद के जो भी कंपोनेंट होंगे ना वो हम लेंगे अगर एब्सोल्यूट के बाद, तो वो एज ए एब्सोल्यूट ट्रीट होते हैं, वो स्टार्टिंग से आएंगे, ठीक है, कॉर्नर से। तो इसलिए अगर मेरे को सेम फ्लो लाइक कंटिन्यू रखना है तो ये जितने एब्सोल्यूट वाले कंपोनेंट्स उनको सबसे बॉटम में डालो, ठीक है। और बाकी देखते हैं, ठीक है। तो अब मुझे कहीं वो नहीं दिख रहा है, इसको कहाँ बोल सकते हैं, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स, और कहाँ आ रहा है उसको एक बार देखते हैं। अभी आ रहा है नेटफ्लिक्स का लोगो के नीचे आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब हमें चाहिए ये व्यू के नीचे, इस व्यू के नीचे चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों मेरे को एक बार टॉप व्यू का देखते हैं हम, ये एब्सोल्यूट है, ये भी एब्सोल्यूट, टॉप व्यू भी। और जो
हेडर व्यू है, हेडर ये, तो हेडर के बाद कंटिन्यू होगा, हेडर के बाद कंटिन्यू होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस वाले व्यू को मुझे, जो भी ये वाला फर्स्ट व्यू कस्टम टाइटल, इसके अंदर इसको मुझे पहले मार्जिन टॉप लेना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक और व्यू बनाता हूँ, डायरेक्ट व्यू। क्योंकि अगर मैंने इस वाले में मार्जिन टॉप ऐड कर दिया तो वो हर कस्टम टाइटल के अंदर जाएगा, जो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ एक व्यू को ऐड करता हूँ और उसके अंदर पहले मैं इसके अंदर वो कॉपी कर देता हूँ, उसके अंदर मैं उस व्यू का ले लूँगा मार्जिन टॉप, जिससे उस पर्टिकुलर व्यू को मार्जिन टॉप मिल जाएगा। बाकी टेस्ट में हम ज़्यादा मार्जिन टॉप ऐड नहीं करेंगे, वो हमारा कस्टम रहेगा। अभी आप देखो मैं कर क्या रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखना। तो इसको रखते हैं सेकंड व्यू। ओके, मैंने ऐसे रख लिया। अब मैं बस इसमें इतना ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं हूँ। मैं सेकंड व्यू को बस यहाँ मैंने इसको मार्जिन टॉप कितना दे दिया, जितनी हाइट मैंने ली थी टॉप व्यू की, और टॉप व्यू की हाइट कितनी है, टॉप व्यू की हाइट 400। ओके, तो अराउंड 400 ले लो, 400 थोड़ा ज़्यादा हो गया, 360 कूल, 350 ही कर लो, और कुछ नहीं बस। अब यहाँ से क्या होगा, ये सेकंड व्यू ले लिया। अब इसके अंदर सारे टेक्स्ट और कंपोनेंट अदर रहेंगे, तो हमें बार बार मार्जिन टॉप ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इतनी, ठीक है। अब हम हर कस्टम टाइटल आराम से ईजिली यूज़ कर सकते हैं। इसको मैंने कहा फॉन्ट साइज 18, फॉन्ट वेट बोल्ड और 900 रख सकते हैं, नो इशू। और यहाँ 20 कर सकते हैं, कूल। अब मैं क्या करूँगा, हर इसके अंदर मार्जिन लेफ़्ट डालूँगा, ओके कूल। और मार्जिन टॉप भी, मार्जिन टॉप 10 दे दिया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ 30 कर देता हूँ, कोई इशू नहीं है। ओके, अब ये तो हो गया हमारा ओनली ऑन नेटफ्लिक्स का टाइटल। अब हमें इसके बाद क्या कराना है, एक लिस्टिंग बनानी है। अब बात करते हैं फ्लैट लिस्ट की। अगर आपको फ्लैट लिस्ट समझ में ना आई हो तो यहाँ समझ में आ जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो फ्लैट लिस्ट का जो मैंने बताया था, जैसे कि हमें डेटा चाहिए होता है। अभी हम क्या डेमो डेटा के साथ कर रहे हैं, कोई लाइव एपीआई या लाइव डेटा नहीं आ रहा है, तो हमें सिर्फ अपने जो फोल्डर के अंदर हमारे पास जो है डेटा, उनसे काम चलाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट एक एरे यहीं बना ले रहा हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ भी बना सकता हूँ, कॉन्स्ट एरे लाइक मूवीज समथिंग लेके, ठीक है। ऐसे करके भी बना सकता हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ। रिक्वायर मूवी का नेम है, इसमें है नहीं इस वाले में। तो ये मैं एक क्या करता हूँ, ऐसे बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे एक कॉन्स्ट ओनली ऑन नेटफ्लिक्स, ये मैं इसकी लिस्ट अलग से ले लेता हूँ, ठीक है, नेटफ्लिक्स। और इस एरे के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इमेजेस दूंगा, रिक्वायर। अब ये तो आपको पता ही है इमेजेस कैसे लेनी है। मैं एक बार इमेजेस सेलेक्ट करके और दिखा दूंगा, और इमेजेस के नाम एक बार देख लेते हैं हम कंफर्म करके। इमेजेस के नाम कुछ ऐसे हैं, मूवी 1.jpg। तो 1.jpg को बाद में लेंगे हम, और 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2. सॉरी क्या नाम है, मूवी 2.wbp। WBP भी एक टाइप होता है इमेज का, ठीक है। वो यहाँ खुल जाती है, ओपन हो जाती है, कोई इशू नहीं आता। दूसरी है मूवी 3.jpg, मूवी 3.jpg। एक और लेंगे, इसके अंदर 3 लेंगे। रिक्वायर, अब आपको समझ में तो आ रहा होगा कि इमेजेस कैसे लेनी है और डेटा को कैसे बनाना, डेमो डेटा अगर फोल्डर के अंदर है तो, ठीक है। मूवी 4.jpg, ओके। मैं ये इमेजेस इतनी ले लेता हूँ, बस काफ़ी हैं। अब कोई लिस्टिंग तो मिल ही जाएगी, डेमो लिस्टिंग।
ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ यार, मैं यहाँ डेटा पास कर दे रहा हूँ ओनली ऑन नेटफ्लिक्स रेंडर। अब मैं आपको दो चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो, जब भी हम इसको हटाते हैं ना, जब भी हम रेंडर आइटम बनाते हैं फ्लैट लिस्ट के अंदर, तो हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम यहीं पे ऐसे कर लिया ब्रैकेट आइटम डॉट इंडेक्स दे के इस तरीके से, ठीक है, रिटर्न दे दिया, और मैंने इसके अंदर दे दिए लगभग टचेबल ओपेसिटी ले ली मैंने। टचेबल ओपेसिटी की स्टाइलिंग स्टाइल माई स्टाइल डॉट ओनली ऑन नेटफ्लिक्स आइटम, ऐसे करके मैंने ले लिया, जिससे ना आपको एकदम से जो नेमिंग कन्वेंशन है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन ले लिया मैंने। इसकी विड्थ अराउंड रख देता हूँ मैं 200, हाइट 220, बॉर्डर रेडियस 10, ठीक है, ओके, और मार्जिन लेफ्ट 10, ओके कूल, बल्कि 20 कर लो। अब बात करते हैं इसके अंदर इमेज की। इमेज सोर्स मैं यहाँ पे ही इमेज दे दूँगा, क्योंकि मुझे कुछ सोर्स की ज़रूरत नहीं है। आइटम है ही, आइटम के अंदर ही सोर्स आ रहा है, मैंने ऊपर डिफाइन करा है, तो आइटम दे दिया। और स्टाइल के अंदर एक तो देखो क्या माई स्टाइल, ओके, माई स्टाइल डॉट, माई स्टाइल की जरूरत नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ सिंपली भी यहाँ दे दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है विथ, मैं बार बार थोड़ा सा टाइम बचाने की कोशिश करता हूँ। हाइट ऑलरेडी मैंने 220 दे रखी है, बस क्या फ़र्क था, यही रखना है मुझे, बाकी और कुछ नहीं देना है इसमें। अब देखो ये इमेजेस आने लग गई, इमेजेस आ रही हैं। अब बात क्या, जब भी हम फ्लैट लिस्ट को हॉरिजॉन्टली यूज़ करते हैं तो हमारे इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है हॉरिजॉन्टल। इसे ट्रू फॉल्स दोनों कर सकते हो। अगर डायरेक्टली आप ऐसे पास कर दोगे ना ऐसे, तो ये ट्रू माना जाएगा, हॉरिजॉन्टल ट्रू। अगर आप इसको ऐसे फॉल्स करोगे तो फॉल्स माना जाएगा, ठीक है। मुझे क्या फ़िलहाल ट्रू चाहिए, तो ट्रू, और आप फॉल्स जैसे दे रहे हो वैसे ट्रू भी दे सकते हो। तो देखो कुछ इस तरीके से ये आने लग गया। अब मैं क्या है कि इमेज के अंदर भी हमें बॉर्डर रेडियस उतना ही चाहिए जितना हमने टचेबल ओपेसिटी को लिया है। तो बॉर्डर रेडियस 20 लिया है ना, ठीक है। बट हमें क्या करना है, इसकी ना विड्थ थोड़ी सी 180 लेनी है, ओके कूल। और यहाँ पे भी कर दे रहे हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, 180, ओके ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ऐसे लिस्टिंग बढ़िया से दिख रही है। मैं थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करता हूँ। हमें क्या ना, ये व्यू जो मैंने बोला था ना एक बार, मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि फ्लैट लिस्ट जब भी हम लेते हैं ना, तो फ्लैट लिस्ट क्या होता है, फ्लैट लिस्ट जब भी हम लेते हैं तो वो एक अपना स्पेस, डिफ़ॉल्ट स्पेस होता है, वो ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। और उस स्पेस को हमें यूज में लाने के लिए फ्लैट लिस्ट को हमेशा एक व्यू के अंदर डालना चाहिए, जिससे क्या होता है वो फालतू का स्पेस नहीं लेता। अब एक और फ़ायदा है कि फ्लैट लिस्ट को अगर मुझे थोड़ा सा मार्जिन टॉप करना है, अब मैं थोड़ा सा इनलाइन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे और आपको भी बहुत टाइम तक देखना पड़ेगा। जितना वीडियो लंबा होगा उतना ज़्यादा देखना पड़ेगा। स्टाइलिंग आपको समझ में तो आ गई है कि कैसे करना है, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ यूज़ करता हूँ। आपको ये तो समझ में आ ही गया कि स्टाइल शीट कैसे यूज़ करनी है। तो एटलीस्ट मेरा एक गोल सिर्फ आपको सिखाना है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को हम लाइव तो करने जा नहीं रहे हैं, तो बट आपको समझ में आना चाहिए कैसे। तो फ़िलहाल ये देख सकते हो कि ये हमने कुछ इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अब अगला सेक्शन देखते हैं इसका यूआई में क्या है। पहली बात तो क्या है कि इसमें थोड़ा सा हमें इस यूआई से अगर मैच करें तो हमें दो आइटम एक साथ देखने चाहिए, देख रहे हैं। तीसरा थोड़ा सा देखना चाहिए। अब हमें थोड़ा सा दिखना है तो हमें क्या, इसकी हाइट जो चौड़ाई है, विड्थ, वो और कम करनी पड़ेगी। ये हो गया, ठीक है। और हाइट को अराउंड थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, और इसको 10, ज़्यादा नहीं, ठीक है।
तो ये एक 160, 230 और 10। ओके कूल। तो अब ये थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है, ठीक है। इसकी हाइट ये और इन्होंने डाल रखी है, बट मैं ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा क्योंकि हम थोड़ी सी बढ़ाएंगे, क्योंकि क्या है कि मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड्रॉयड ये iOS का एमुलेटर, और इसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है, फिर हमें UI बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो फ़िलहाल आप देख सकते हो कि फ़ील आ रहा है कि हाँ ये नेटफ्लिक्स का क्लोन है। अब बात करते हैं ट्रेंडिंग नाउ, ठीक है। ट्रेंडिंग नाउ के अंदर भी सेम ही चीज़ हम क्या करने वाले हैं, कोड रीयूज। वो कैसे, देखो कैसे बताता हूँ। इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, लो ट्रेंडिंग नाउ। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अभी ये बन गया। हाँ, अब हमें एक मिस्टेक मिली, क्या कि हमने यहाँ पे जो बॉटम बनाया उसका कलर नहीं लिया है, और वो कलर देते थे पहले से दे देते हैं, नहीं तो फिर डिज़ाइन अच्छी नहीं लगेगी। और मैं ये शायद भूल गया था बाय मिस्टेक। क्या बॉटम नेविगेशन ये है, इसको बैकग्राउंड कलर ब्लैक दे दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैंने कर दिया सेव, और ये मार्जिन जो हम ले रहे थे बॉटम 10 ले रहे थे, हमें ज़रूरत नहीं है, सॉरी। बॉटम 10 की जगह पे 0 तो करना ही पड़ेगा क्योंकि एब्सोल्यूट लिया हमने, बस ये इतना हमें करना था। यहाँ पे बाई मिस्टेक हमसे रह गया था ये। अब आते हैं वापस, तो देखो जब भी हम यहाँ बना रहे हैं ये स्क्रॉल नहीं हो रहा। क्यों स्क्रॉल नहीं हो रहा भाई, इसका रीज़न क्या है कि स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा? इसका रीज़न है कि हमने यहाँ ये UI बनाई है, इसमें हमने डिफ़ॉल्ट अभी इसके अंदर हमने स्क्रॉल व्यू तो लिया नहीं है। तो जितना स्क्रॉल होना था उतना तो हो रहा था, मतलब जितना हमें विजुअल होना था उतना तो हो रहा था, पर अब जो स्क्रॉल मतलब एक तरीके से सेफ एरिया के अंदर जो चला गया वो कैसे विजुअल होगा? तो इसको बोलते हैं हम सेम कॉपी पेस्ट करना। यही होता है स्टाइलिंग के अंदर, जब हम कोड डालते हैं तो उसको क्या है कि बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम स्टाइल शीट के अंदर प्रोफेशनल प्रोजेक्ट जब भी होते हैं तो हम उसको ऐसे ही यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। देखो एकदम परफेक्टली स्क्रॉल हो रहा है। ओके, अब क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है ना, हमने ये ओनली ऑन नेटफ्लिक्स लिया था, हम क्या कर रहे हैं इसको कॉपी कर रहे हैं और इसको इसका नाम दे देते हैं ट्रेंडिंग। ओके, और इनके अंदर मूवीज़ के नाम चेंज कर देते हैं, मूवी 8, 7 और 6। तो इसको कर दे रहे हैं 6, इसको 7 और 8, ठीक है। और दूसरा वाला जो हमारा फ्लैटेस्ट है उसके अंदर चेंज कर दे रहे हैं ट्रेंडी। कूल, हटाओ उसको। अब आप देख सकते हो थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है कि ये मूवीज़ अलग हैं और ये मूवीज़ हमारी अलग हैं। अब बातचीत करते हैं एक चीज़ की और, जब भी हम ट्रेंडिंग में जाते हैं उसके अंदर एक टैग भी आ रहा है, और वो टैग आ रहा है टॉप 10 का और न्यू एपिसोड्स, ऐसे करके टैग आ रहे हैं फ़िल्टर होके, ठीक है। तो हम बात करते हैं, मान लो अगर कोई एक सीरीज़ जो टॉप 10 के अंदर है तो उसको कैसे दिखाना है, और किसी के अंदर अगर न्यू एपिसोड आए हैं, कोई वेब सीरीज़ है तो उसको कैसे दिखाना है। तो UI में मैंने एक वीडियो बनाया था ना, एक वीडियो मैंने एक दूसरी सीरीज़ में बनाया है, लर्न रिएक्ट नेटिव इन 3-4 डेज़, उसके अंदर विजुअलिटी दिखाने की बात कर रहे थे। तो मैं वो विजुअलिटी अभी मैंने वीडियो लॉन्च नहीं किया, मैंने बना लिया। मैं इसमें बताता हूँ आपको कि कैसे हम किसी कंपोनेंट को विजुअल करते हैं, और जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो इनविजुअल कैसे करते हैं, उसको मतलब एक तरीके से हाइड कैसे करते हैं अगर अपनी लैंग्वेज में बोलें। तो सबसे पहले मुझे क्या थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे एक वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, मुझे टॉप 10 है कि नहीं वो भी जानना है, और न्यू एपिसोड अवेलेबल है कि नहीं वो भी हमें UI में दिखाना है। अगर आप नेटफ्लिक्स का क्लोन अभी ऐप खोल के बैठे हो तो आपको पता लग रहा होगा कि आप वहाँ देख रहे होगे टॉप 10 भी लिख के आता है, न्यू एपिसोड्स भी लिख के आते हैं, ठीक है। तो ये कैसे UI बनानी वो हम बात करते हैं। तो भाई हमें क्या करना है, हमें करना है सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को चेंज, इस वाले को, ठीक है। तो फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, सेव नहीं करूँगा, सिर्फ इसको चेंज कर रहा हूँ। सेव करूँगा तो फिर ये एरर देने लग रहा है।
तो मुझे एक ये करना है, इसके अंदर पहला तो लेना है इमेज। ओके, इमेज के अंदर ये करता हूँ पेस्ट, कर दिया इज टॉप, ओके ट्रू, और न्यू एपिसोड्स फॉल्स। कूल, मैंने ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बना लिया, अभी बना लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये वाले स्ट्रक्चर को कर लेता हूँ 3 बार कॉपी, यहीं कर लेता हूँ, और बस इनके अंदर क्या चेंज करता हूँ, ये वाले, ये लो, ठीक है। दूसरा वाला उठाया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब हमें थोड़ा सा जाके यहाँ यूआई में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ आइटम डॉट इमेज है, कूल, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं विजिबिलिटी की। मुझे इस व्यू के अंदर मुझे एक टॉप कॉर्नर में टॉप 10 का व्यू बनाना। तो मैंने एक छोटा सा व्यू ले लिया और उसकी स्टाइलिंग करता हूँ। देखो मैं अब इनलाइन यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, और आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप फालतू का टाइम बर्बाद करो। तो मैं इनलाइन यूज़ करूँगा। आपको स्टाइलिंग मैंने समझा दी कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक विथ लेता हूँ। ये जो हम इनलाइन स्टाइलिंग है, ये सिर्फ हम काम को फास्ट करने के लिए अभी यूज़ कर रहे हैं। मैंने बहुत बार बता दिया इस चीज़ के, प्रोफेशनल प्रोजेक्ट के अंदर हमें ऐसे यूज़ नहीं करना है। प्रोफेशनल में बाकायदा हमें ऐसे ही बनाना है, ठीक है। तो ये मैं विथ ले रहा हूँ अराउंड 30, हाइट 20, बैकग्राउंड कलर रेड। मैंने एक कलर लिया था, और रेड इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो कलर फिर मेरे को उसका वो नहीं पता, कोड इंपोर्ट रेड के फ्रॉम यूटिल्स कलर्स, ठीक है, ओके। मैंने रेड ले लिया और मैं रेड को यहाँ यूज़ करता हूँ। ओके, कहीं आया कि नहीं आया, अभी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये हम पूरी जो इमेजेस यूज़ कर ली मैंने, उतनी हाइट एंड विड्थ की जितना ये पूरा टचेबल ओपेसिटी का कंटेनर है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, पोजीशन करता हूँ एब्सोल्यूट। जब भी हमें उतने ही सेम कंटेनर के अंदर में जब भी कोई कंपोनेंट दिखाना होता है, तो हम पोजीशन ही एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं, इससे हम किसी भी एक पोजीशन पर सेट कर सकें। टॉप को अराउंड 0 और राइट 10। अब देखना, देखो यहाँ रेड दिखने लग गया, ठीक है। यहाँ ये भी 0 रखो, कोई इशू नहीं, और हाइट को 40 करो, और ओके। हम थोड़ा सा देखते हैं, ओके ठीक, हाँ परफेक्ट। इसको 35 करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं ये कब दिखेगा। सबसे पहले इसके अंदर कंटेंट डाल देते हैं। क्या कंटेंट है, वाइट कलर में टॉप 10, ओके सॉरी, टॉप, और एक कंटेंट और है इसके नीचे 10, ओके। स्टाइल कलर वाइट, और फॉन्ट साइज साइज नहीं, वेट 800, कूल। अब मुझे यही सेम यूज़ करना है इस वाले में। और एक चीज़ और मुझे करनी है, वो मैं बताता हूँ क्या, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, क्योंकि ये जो है ना, ये लेफ़्ट से अलाइन हो रहा है। अभी आप देखोगे ये लेफ़्ट से, मतलब ये ऐसे आ रहा है कुछ इस तरीके से, बट हमें थोड़ा सा ये सेंटर में चाहिए दोनों चीज़ें, ओके। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट साइज़, दोनों का थोड़ा सा बड़ा है, इस वजह से थोड़ा सा बिल्कुल फिल होके आ रहा है। मैं फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इनका घटा देता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ एक तरीके से टैग यूज़ करना है कि टॉप 10 में है, ठीक है। देखते हैं यार, ओके। नीचे वाला तो सही है, इसमें ये वाला ऐड कर दे रहा हूँ ऊपर भी।
ठीक। अब बात ये है कि ये तो ठीक है, और इसमें मुझे लगता है ये ऊपर वाला तो 10 ही होगा, बल्कि यूआई के हिसाब से हमें थोड़ा सा इसमें क्या करना है। ओके, टॉप 10 हो गया, टॉप 10 को ये 8 कर दो और थोड़ा सा हम अच्छा करते हैं, और इसको 14। ओके ठीक है। इसकी विजिबिलिटी दिखानी है, मैं जो सिर्फ जिसमें दिखाना है उसी के लिए है ये। तो मैं क्या करता हूँ, इस व्यू को लेता हूँ, और मैंने जब भी बोला कि जब भी कोई लॉजिक लगाना तो कर्ली ब्रेसेस लगाओ। अब हम आइटम डॉट इस टॉप को चेक करेंगे, अगर ये ट्रू है तो मैंने ऐसे बताया था, ऐसे यूज़ करते हैं ट्रू, ठीक है। डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो ट्रू, और अगर ट्रू है तो जब भी हम कंपोनेंट को कॉल करते हैं तो इस तरीके से कॉल करते हैं, इस डबल लाइक अ राउंड ब्रैकेट के अंदर। तो मैं ये भी उठाऊँगा, कॉपी पेस्ट करूँगा और इसके अंदर डाल दूँगा अगर ट्रू है। अदरवाइज़ अब देखो, नल एक वैल्यू होती है, और नल का मतलब होता है कि कोई भी कंपोनेंट को हाइड करना या उसकी जगह कुछ यूज ना करना। दिखाता हूँ कहाँ, अभी देखो ये इस टॉप आई थिंक सब के लिए ट्रू कर रखा मैंने, तो बाकी दो के लिए फॉल्स कर दूँगा, ठीक है। तो देखो ये सिर्फ पहले वाले के लिए है, बाकी दो के लिए नहीं है। अब एक चीज़ और, दो के लिए, एक के लिए काम करता हूँ, तो तीसरे वाले के लिए फॉर ट्रू कर दे रहा हूँ, जिससे थोड़ा सा फ़र्क आपको दिखे कि हाँ सही लॉजिक लग रहा है। तो पहले और दूसरे के लिए ट्रू आ रहा है, ठीक। अब एक चीज़ और मुझे करनी है, क्या, अभी फ़िलहाल के लिए इस वाले व्यू के मार्जिन टॉप भी करना है मुझे, क्योंकि मार्जिन बॉटम सॉरी, जिससे मुझे ये जब भी स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा टिका रहे, ऐसे अब दिख रहा है ऐसे। और ये हो गया, और मुझे एक व्यू और चाहिए सेम ही इसी तरीके से, बट वो चाहिए नीचे से बॉटम से अराउंड 10 की हाइट पे, और इसके अंदर लिखा है न्यू एपिसोड्स। भले ही मैंने ये इमेजेस मूवी की ली हैं, बट अगर मान लो जो वेब सीरीज़ की इमेजेस हैं या वेब सीरीज़ है तो उसके लिए न्यू एपिसोड आएगा, तो मैं इसी इमेज के साथ आपको दिखाता हूँ कैसे लगाना है। यूआई बनानी है मैं तो सिर्फ। तो सबसे पहले तो मैंने क्या करा, एक व्यू लिया और उस व्यू को फिर से वही इनलाइन वाली स्टाइलिंग यूज़ करनी मुझे, तो विथ ले लिया अराउंड 100, हाइट ले ली मैंने 20, ओके। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब आपको थोड़ा सा अब यूज टू हो जाओगे ना जब यूआई बनाने से, तो आपको फिर इतना टाइम नहीं लगेगा ये सब चीज़ों में। बैकग्राउंड कलर, सेम बैकग्राउंड कलर हमें यूज़ करना है, कौन सा, रेड जो हमने इंपोर्ट किया है। बस इसके अंदर एक टेक्स्ट लेना है और टेक्स्ट को डाल देना न्यू, कैपिटल में डालो, न्यू एपिसोड्स, ओके। न्यू एपिसोड्स डाल दिया मैंने। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या, पोजीशन बताया एब्सोल्यूट जब हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम फिर क्या, टॉप, मार्जिन टॉप नहीं लेते, टॉप लेते हैं। मार्जिन लेफ़्ट नहीं लेते, लेफ़्ट लेते हैं। मार्जिन राइट नहीं लेते, राइट लेते हैं ओनली, ठीक है। तो मैं बॉटम से 10 चाहता हूँ, तो बॉटम 10 ये आ गया। बट एक थोड़ा सा इशू आ रहा, क्या, मुझे ये व्यू सेंटर में चाहिए एक व्यू के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, एक व्यू और बना रहा हूँ जिसकी हाइट एंड विड्थ समथिंग मैं रखूँगा, क्योंकि जब भी अगर मैं इसको अलाइन सेल्फ करूँगा ना, ये वाली जो मैंने व्यू बनाया था, अगर उसको अलाइन सेल्फ करूँगा तो वो जाएगा नहीं, क्योंकि मैंने उसकी पोजीशन एब्सोल्यूट ले ली, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट लेने से थोड़ा सा इशू हो जाता है, क्योंकि फिर जो कोऑर्डिनेट जो उसके हाइट एंड विड्थ होते हैं और जो लाइक अलाइनमेंट हैं वो फिर बेसिक रूल के हिसाब से नहीं चलते। तो मैंने विड्थ ले ली 100% इसकी, हाइट ले ली 30, और इसको जस्टिफाई कंटेंट कर दिया। जस्टिफाई कंटेंट करने की अब जरूरत नहीं है, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट कर दिया। जस्टिफाई कंटेंट करके मैं क्या करने वाला हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। मैं उस वाले को एब्सोल्यूट ना लेके इसको एब्सोल्यूट लूँगा, और इसके अंदर इसको मतलब इसके अंदर उसको ईजिली सेंटर पे सेट कर दूँगा, जो हमारी नीड है अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन। तो मैंने क्या करा, यहाँ इसको कॉपी कर लिया, और जो ये था कहाँ गया, पोजीशन, ये यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको फॉर्मेट कर लेते हैं, थोड़ा सा कोड फॉर्मेट लगना चाहिए।
बस ये देखो एग्जैक्ट आ गया हमें। अगर मैं अकेला सिर्फ यही वाले को लेके डायरेक्टली करता और अलाइन सिर्फ लगाता नहीं होता, बट मैंने इसको लिया, पेरेंट को सेट करा यहाँ पे, और पेरेंट के अंदर जस्टिफाई कंटेंट और आइटम को सेट करके इसको देखो इजीली सेंटर कर दिया। बस अब इसका टेस्ट कलर करना है। ओके, इसको थोड़ा सा बढ़ा देना और इसको 25 करना है बस। तो ये देखो अभी आ रहा है। अब मैं इसकी विजिबिलिटी और करूँगा, दिखाऊँगा। सेम विजिबल लाइक न्यू एपिसोड्स, तो आइटम डॉट न्यू एपिसोड्स है ना, आइटम डॉट न्यू एपिसोड्स अगर ट्रू है ठीक है तो वो दिखेगा, अदरवाइज नल दिखेगा। नल मतलब कुछ नहीं दिखेगा, कुछ मतलब ये वाला ही खुद कंपोनेंट नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा आइटम नहीं दिखेगा, समझना नल का मतलब। यहाँ पे नल का मतलब ये है कि जो आइटम मैं यहाँ दिखा रहा हूँ वो आइटम हिडन हो जाएगा, हाई ठीक है, हिडन हो। अब देखते हैं कि अभी क्या है कि जो न्यू टॉप है सबका फॉल्स है, तो मैं दूसरे का ट्रू कर रहा हूँ, ठीक है, न्यू एपिसोड्स। तो दोनों चीज़ें मैंने इस यूआई में ले ली, आपको समझ में आ गया होगा दोनों को, ठीक है। अभी बेसिकली सबका ऐसे ही चलने वाला है। अब एक यूआई और बना के देखते हैं कि वो यूआई क्या है कि जब भी हम कोई भी वीडियो व्यू कर लेते हैं, बाकी जो लिस्टिंग आएगी वो सारी लिस्टिंग ऐसे ही आएंगी, पर एक यूआई में थोड़ा सा चेंज होता है। वो होती है यूआई टॉप 10 की। टॉप 10 मुझे देखने दो कहाँ है इसके अंदर, अभी थी, आ रहे क्या नहीं, हाँ टॉप 10 और टॉप 10 है, ठीक है। और दूसरा है जो आपने ऑलरेडी रिसेंट वॉच्ड होता है, रिसेंट वॉच्ड। तो रिसेंट वॉच क्या आता है, कंटिन्यू वॉचिंग फॉर गौरव ऐसे समथिंग, तो वो आता है सबसे टॉप में, ओनली ऑन नेटफ्लिक्स के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ उस वाली यूआई को और बनाते हैं एक बार, ओके। उस वाली यूआई के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, सेम ही चीज़ मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। ये वाली लिस्टिंग है ओनली ऑन नेटफ्लिक्स, इसको ही कोड कॉपी करते हैं पहले, ये रहा, कॉपी पेस्ट। अभी मैंने ये कर दिया फ़िलहाल, ठीक है। और इसको यहाँ लिख देते हैं कंटिन्यू वॉचिंग, WTCHING, ओके। मतलब इसका मतलब ये है कि कंटिन्यू जो आपने बीच में छोड़ा है आप उसे कंप्लीट देख सकते हो, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, बट अब हमें इसकी यूआई चेंज करनी। तो यूआई में क्या होता है भाई, इसकी जो हाइट है उसको, हाइट को 240 ना लेके 220 लो, ठीक है। 220 भी नहीं बल्कि 200 ही लो। अब बात करते हैं नीचे एक और व्यू की, और वो व्यू मैंने स्टाइलिंग विथ 100% हाइट, कितना बचा, 200 लाइक 220 था ना, 230 था, 240 था, 40, ठीक है। बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रे और इंपोर्ट करूँगा अभी मैं, डार्क ग्रे जो वहाँ लिया था ये रहा, ठीक है। आ गया, ये आ गया कुछ, ठीक है। अभी मैं क्या, पहले हॉरिजॉन्टल है ना, तो हॉरिजॉन्टल में जो स्क्रॉल हुआ होता है ना, सो स्क्रॉल हुआ इंडिकेटर, मतलब ये जो स्क्रॉल का जो बार दिखता है, जो लाइन दिखती है, देखो आप मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखो, ये दिख रही है ना नीचे, देखो इसके, ये रही है, तो वो नहीं दिखनी चाहिए। मतलब वर्टिकली तो सही लगता है बट ऐसे सही नहीं लगता हॉरिजॉन्टली। तो अभी सारी लिस्टों में मेरे हिसाब से अभी दिख रही होगी, वो पता नहीं चल रही, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ कलर चेंज कर दिया इतना बॉटम में, इसलिए पता चल रहा है। अब बात करते हैं कि ये जो बॉर्डर मैंने लगाया इसका क्या है, उसी शेप के हिसाब से कॉर्नर्स होने चाहिए। तो कॉर्नर के लिए मैंने क्या करा, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर बॉटम लेफ़्ट रेडियस, क्योंकि मैं पूरी नहीं करनी, सिर्फ मुझे लेफ़्ट और राइट की करनी, ऊपर वाली इसके नहीं करनी मुझे। तो 10 बॉर्डर बॉटम राइट 10, कुल। तो ये देख रहे हो एग्जैक्ट सही हो गया, ठीक है। और ये डार्क ग्रे का कलर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही लाइट सा हो गया, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा सा डार्क ग्रे सा ही चाहिए,
तो हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल कोई एक कलर में, मुझे जो याद है मैं देखता हूँ ट्राई करके। ये और भी ज़्यादा वाइट हो गया, मुझे डार्क ग्रे चाहिए, तो कलर पिक करते हैं। यहाँ मैं क्या करता हूँ, 0 ले लेता हूँ। 0 0 मतलब ब्लैक का शेड दिखाएगा। अब ये ब्लैक है, मुझे चाहिए अराउंड ये वाला। देखते हैं इसे लगा के एक बार। भाई लोग मैंने स्टार्टिंग में, मैं फिर से बता देता हूँ, मैंने स्टाइलिंग पहले यूज़ करी थी स्टार्टिंग में स्टाइल सीट के साथ, ठीक है। बट अब टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं बचा रहा हूँ, टाइम सेव कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इनलाइन यूज़ कर रहा हूँ। आपको दोनों तरीके समझ में आई गए होंगे, इनलाइन कैसे करना है और स्टाइल सीट यूज़ कैसे करनी है, ठीक है। तो ऐसे प्रोफेशनली अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे कर रहे हो तो स्टाइल सीट का यूज़ करके करना है, ऐसे इनलाइन नहीं करनी, इसे इनलाइन बोलते हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें क्या होता है। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक तो आइकन का साइन आता है लेफ़्ट राइट में, तो इसके अंदर फिर फ्लैक्स डायरेक्शन। फ्लैक्स डायरेक्शन का मतलब भी क्या है कि हम जब भी उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की डायरेक्शन चाइल्ड कंपोनेंट को जिस हिसाब सेट करना चाहते हैं, लेफ़्ट टू राइट या बॉटम टू लाइक टॉप टू बॉटम, तो उस हिसाब से होता है, ठीक है। अगर यहाँ कॉलम कर देंगे तो टॉप टू बॉटम चलेंगे। फ़िलहाल मुझे लेफ़्ट टू राइट जाना है। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर ना करके मुझे क्या करना है, दो आइकन में सेट करूँगा, एक लेफ़्ट में और राइट में। तो स्पेस बिटवीन दो आइकन के लिए परफेक्ट काम करता है जब हमें दो कोई आइकन या बटन लेफ़्ट और राइट में सेट करने हो, बिल्कुल एजेस पे, बीच में गैप, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक इमेज चाहिए, और इमेज कौन सी होगी, अब इमेज में जो लोकल से लेनी पड़ेगी, और वो है इन्फो की इमेज, इन्फॉर्मेशन .png png और इसको बोलते हैं स्टाइल में दे दो विथ अराउंड 20, हाइट अराउंड 20। देखते हैं, ओके वाइट सी आ रही है, ठीक है, परफेक्ट है, वाइट आ रही है। मैं इसको थोड़ा सा टिंट कलर चेंज कर देता हूँ, मुझे थोड़ा सा ग्रे चाहिए। परफेक्ट। अब मुझे क्या करना, अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके। और इसको मुझे मार्जिन लेफ्ट थोड़ा सा चाहिए, 10, ओके। भाई लोग क्या है कि जब भी मैं ये डिज़ाइन बना रहा हूँ, तो ये डिज़ाइन मैं कोई पहले से बना के बैठा नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरफ लाइव कोडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये आइडियाज़ लगाने पड़ेंगे जब भी आप कोडिंग करो कि यूआई बनाओ, तो कि आपको क्या लगाना है, क्या बेस्ट तरीका हो सकता है। तो ये आपको धीरे धीरे आदत पड़ेगी, बट ये सोचोगे जब आप तभी होगा, ठीक है। यूआई बनाओगे बार बार तभी होगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। तो आपको इन चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी। मुझे एक आइकन और चाहिए ऑप्शन का, ऑप्शन नेम ऑप्शन ही होता है उसका, ठीक है। मोर ऑप्शंस बोलते हैं, मोर ऑप्शंस या फिर ये ऑप्शन। मुझे ये आइकन चाहिए था, मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ उधर जल्दी से। इसे हटाते हैं, और सॉरी डाउनलोड में आया होगा आई थिंक, कहाँ ये है ऑप्शंस, ठीक है। आइकन के नाम भी याद हो जाएंगे आपको, तो इससे क्या होता है, सर्च करने में बड़ी आसानी होती है फिर, ठीक है। जब हमें आइकन के नाम याद हो जाते हैं ना, तो सर्च करने में आसानी हो जाती है। मैंने ये कॉपी करा, एक और कॉपी कर लेते हैं, इधर राइट साइड में ही जाएगा वो ऑटोमेटिक, ऑप्शन कूल। और इसको मार्जिन राइट कर दो लेफ़्ट, क्योंकि मुझे लेफ़्ट से तो अब जरूरत है ही नहीं मार्जिन की ना, वो ऑटोमेटिक मेरा स्पेस बिटवीन जो है वो ऑलरेडी अच्छे से काम कर रहा है, तो उसे ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से आती है हमारी कंटिन्यू वॉचिंग वाली यूआई, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बीच में एक चीज़ और आती है, ये यहाँ पे एक व्यू और मैं बनाने वाला हूँ, जो होगा तो सेम व्यू, मतलब उसकी हाइट एंड विड्थ जितनी मेरे इस पूरे टचेबल ऑपेसिटी की इस कार्ड की है उतनी ही होगी, बट वो पोजीशन के साथ होगा, क्या एब्सोल्यूट। और क्यों होगा वो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो मैंने 100% हाइट ले ली,
सॉरी विथ ले ली, और हाइट हम लेंगे जितनी इसने ली है अराउंड 230 आई थिंक होती है, 230 टू 240। ठीक है, अब देखो मुझे यहाँ चाहिए पोजीशन एब्सोल्यूट, और वो क्यों चाहिए वो मैं बताने वाला हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट और बॉटम 0, मैंने कोई भी एक ले लिया 0। ओके, मैं बताने वाला हूँ क्यों, क्योंकि मुझे ये यहाँ पे एक सेंटर में, इस आइटम के सेंटर में एक प्ले का बटन चाहिए यूआई में। अब वो जब भी हम बनाएंगे तो वो कहाँ से आएगा। सबसे पहले तो इमेज यहाँ पे मैं लेता हूँ, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, जस्टिफाई कंटेंट करता हूँ, क्योंकि जो इमेज चाहिए होगी इस वाली व्यू के अंदर वो मुझे सेंटर में लानी है। और जब भी आपको पता है जब भी कोई चीज़ सेंटर में लानी है तो मुझे लेफ़्ट राइट से बिल्कुल सेंटर में लानी है, तो मुझे क्या यूज़ करना रहता है, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम। ठीक है, मैंने यहाँ ले लिया इमेजेस के अंदर प्ले आई थिंक होना चाहिए। देखो इमेज का नाम मैं यहाँ से देखता हूँ, कहाँ है, ये रहा video.png। देखते हैं कैसा लगेगा video.png। ठीक है, स्टाइल विथ 50, हाइट 50, कूल, परफेक्ट। अगर आप नेटफ्लिक्स का ऐप चला रहे होगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने कैसे बनाया, क्यों बनाया ऐसे। तो मैं थोड़ा सा और आइकन बड़ा करता हूँ, परफेक्ट लगना चाहिए। कंटिन्यू वॉचिंग, क्योंकि जब भी हम कंटिन्यू वॉचिंग पे करते हैं तो उसके अंदर ये ऐसा दिखता है। अब एक चीज़ की कमी और है, मैं आपको एग्जैक्ट यूआई बता रहा हूँ, एक चीज़ की कमी और है, वो यहाँ पे जब भी हम वॉच करते हैं तो कितना हमने देखा है वो रेड कलर का सीक बार जैसा बनता है कि कितना हम वॉच कर चुके हैं। तो वो वाली यूआई हमने जो ऊपर ऑप्शन और ये इमेजेस के लिए बनाई थी, इस वाली लिस्ट के अंदर ही मैं क्या करने वाला हूँ वो मैं दिखाता हूँ। मैं एक छोटा सा भी इसी वाले के अंदर लूँगा पोजीशन के साथ। ठीक है, कूल, ओके, विथ लेता हूँ अराउंड 70%। ओके, और हाइट लेता हूँ, हाइट कितनी ले सकते हैं, मुझे पतली सी सीक बार जैसी बनानी लाइनिंग, तो मैं 5 ले लेता हूँ। और बैकग्राउंड कलर जो है ना उसको मैं रेड लूँगा, और बस पोजीशन देख लेता हूँ एक बार, पोजीशन एब्सोल्यूट और लेफ़्ट 0। अब दिक्कत क्या आ रही है वो मैं बताता हूँ, टॉप भी 0 रखना है मुझे, परफेक्ट। बस अब मुझे थोड़ा सा क्या है कि इन दोनों में थोड़ा सा, ये 3 आइटम है ना तो तीनों में सेम दिख रहा है, तो मुझे डिफरेंस लाना है। वो डिफरेंस कैसे लाऊंगा, ये जो परसेंटेज है विथ वाला ये हमें चेंज करना है। कैसे, अभी के लिए तो लॉजिक मैंने लगा दिया, बाकी क्या होगा जब आप जब बनाओगे एक्चुअल, अगर प्रोजेक्ट है ये आपके पास ऐसा प्रोजेक्ट है आप बना रहे हो, तो वहाँ तो क्या होगा एक्चुअल में सीक बार ही बनेगा। ठीक है, सीक बार बनेगा, और उस सीक बार के अंदर आप परसेंटेज सेट करोगे, आपको परसेंटेज मिलेगी वहाँ से कि कितना मिनट वॉच हुआ है, कितना टोटल वीडियो है। लाइक 5 मिनट का वीडियो है तो 5 मिनट में आपने 4 मिनट वॉच किया है, मतलब 5 में से अगर 4 मिनट निकालेंगे तो कितना परसेंट बना, उस परसेंट के हिसाब से सेट कर दोगे। यहाँ पे व्यू से भी कर सकते हो, ऐसी कोई लाइक ऐसे कोई वो नहीं है, रूल नहीं है कि आप सीक बार ही यूज़ करो, जैसे मैंने बनाया वैसे बना सकते हो। बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कैसे हम इस बिट को सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल ऐसा है, मैं क्या कर रहा हूँ, बिट जो है ना वो इसकी हम ले रहे हैं अराउंड 100% के हिसाब से 200 180 के समथिंग 160 ले रहे हैं। ठीक है, तो 160 जब हम ले रहे हैं, कहाँ गया, 160 ले रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो जब मेरे पास कैलकुलेशन है कि मैं 160 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे रेड वाला कहाँ है भाई, ये है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लो अगर इंडेक्स, आइटम की इंडेक्स, मैं सिर्फ अभी के लिए लॉजिक लगा रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं आपके में भी लगेगा, वो आपका लाइव डेटा के हिसाब से लगेगा। ठीक है,
तो इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स को अगर मैं मान लो 0 है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स अगर 0 है तो मैं इसको सेट कर दे रहा हूँ 50%, ठीक है। अगर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 है तो 30%, अदरवाइज 100% और सॉरी 90%। अब देखते हैं, देखो ये 50% दिख रहा है, ये 20% और ये 90% दिख रहा है। कुछ इस तरीके से लॉजिक हो गया यूआई का, ठीक। तो ये यूआई तो हो गई भाई होम की, ठीक है। अगले वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे, के बाद फिर हम बनाएंगे न्यू हॉट एंड डाउनलोड्स के लिए। आप इतनी यूआई ट्राई करो, ठीक है। और अगर कुछ भी लगता है आपको हेल्प तो कमेंट करो, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में और आगे की यूआई कंटिन्यू करेंगे। चलिए, गुड नाइट।